नमस्कार दोस्तों, दिव्य ज्ञान के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गिरीश मिश्रा। दोस्तों, आज उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UKSSC से एक अच्छी खबर देखने को मिल रही है। यहाँ पर जैसा कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने अपने कैलेंडर में कहा था कि जो है नया विज्ञापन जारी करने के लिए जिसकी परीक्षा तिथि जो है 11 फरवरी रखी गई है, तो उसका जो है यहाँ पर ज्ञापन जारी हो गया है। तो ये एक खुशखबरी है, क्योंकि जिस तरीके से UKSSC बहुत तेज़ी से काम कर रहा है, तो ये प्रयास उनका सराहनीय माना जाएगा। तो देखते हैं किस चीज़ का फॉर्म है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा समूह ग के अंतर्गत विभिन्न विभागों के इंटरमीडिएट स्तरीय अर्हता के रिक्त पदों का चयन हेतु विज्ञापन यहाँ पर ये है। इसके अंतर्गत क्या है, विज्ञापन प्रकाशन की तिथि है 8 जनवरी 2024। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभिक करने की तिथि है 10 जनवरी। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि यहाँ पर 30 जनवरी रखी गई है। साथ में ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर करेक्शन की डेट 1 फरवरी से 3 फरवरी तक रखी गई है और इसकी अनुमानित तिथि 11 फरवरी रखी गई है। तो इतना जो है फास्ट यहाँ पर काम हो रहा है कि 1 महीने में जो है अभी फॉर्म आ जा रहा है और ठीक आज से 1 महीने बाद इसका जो है पेपर होने वाला है। तो कहने का मतलब है इसी तरीके से UKSSC अपने कामों को कर रहा है। तो इसका मतलब LT का जो 10 मार्च को एग्ज़ाम होने वाला है, तो अगर 10 फरवरी को भी अगर उसका ज्ञापन आता है तो ये हो सकता है कि 10 फरवरी तक भी आएगा। तो आप उम्मीद रखिए कि 10 फरवरी तक भी अगर आता है तो 10 मार्च को एग्ज़ाम ये करा देंगे, क्योंकि जिस तरीके से सेम ये भी है। तो आज 8 तारीख को जो है विज्ञापन जारी हुआ है, 11 फरवरी यानी ठीक 1 महीने बाद, क्योंकि ये महीना आपको पता है ठीक 1 महीने बाद इसकी जो है परीक्षा तिथि यहाँ पर घोषित की गई है। अब इसमें कौन कौन से पद हैं उस पर बात करते हैं। इसमें पद हैं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा समूह ग के अंतर्गत पशुपालन विभाग में पशुधन प्रसार अधिकारी के 120 रिक्त पदों, जिसमें उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग में सहायक प्रशिक्षण अधिकारी रसायन शाखा के 3 रिक्त पदों, रेशम विकास विभाग में अधिदर्शक प्रदर्शक रेशम के 10 रिक्त पदों तथा रेशम विकास विभाग में निरीक्षक के 3 पदों अर्थात कुल 136 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु चयन ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट www.sssc.uk.gov.in पर दिनांक 30 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है 30 तारीख तक इसकी लास्ट डेट रखी गई। अब देखते हैं इसमें डिटेल से। सबसे पहले पहला पद है इसमें पशुधन प्रसार अधिकारी, और इसमें जो है कुल पदों की संख्या है 120 पद टोटल हैं इसमें। और इसमें क्या क्या टोटल 120 पद हैं। साथ में जो है इसमें अब कैटेगरी वाइज जो है इस पर पदें दी हैं, इस पर बात करते हैं क्या है। देखिए, सबसे पहले SC कैटेगरी में जो है रिक्त पद 21 हैं, जिसमें उत्तराखंड वुमेन की 6 और भूत एक्स सर्विसमैन की 1 पोस्ट है। ST में जो है रिक्त पद 4 हैं और उत्तराखंड महिला के 1 पद है। इसी प्रकार से OBC कैटेगरी में 15 पद हैं, उत्तराखंड महिला में इसमें 4 पद हैं। EWS की 10 पदें हैं और उत्तराखंड महिला के लिए 3 पद हैं। इसी का प्रकार से जनरल में यहाँ पर 58 पद हैं और उत्तराखंड महिला में 17 हैं, DFF में 1, भूतपूर्व सैनिक में 2 और अन्य जो ऑर्फन जो अनाथ जो बच्चे होते हैं उनके लिए 2 सीटें। तो टोटल 108 पदों पर है और 31 उत्तराखंड महिलाओं के लिए इसमें है और DFF में 1 पद है। एक्स सर्विसमैन में 3 पद हैं और ऑर्फन्स में 2 और दिव्यांग में 2। तो इस तरीके से 108 पदों का टोटल यहाँ पर पशुधन प्रसार अधिकारी में है। और इसी प्रकार से पशुधन प्रसार अधिकारी और पशुपालन विभाग केवल पशुपालन विभाग के विभागीय कर्मचारियों हेतु, क्योंकि आपको पता है कि 10% विभागीय भर्ती भी होती है, उसके अंतर्गत भी हैं, जिसमें SC में 3 पद हैं, OBC में 1 है, सामान्य में 8 पद हैं। तो टोटल 12 पद यहाँ हो गए। तो टोटल 108 और 12 यहाँ पर हो गए हैं तुम्हारे 120 पद। ठीक इसी प्रकार से लेवल 6 की जॉब है, 35,400 रुपये से 1,12,400 तक इसमें जो है वेतनमान है। आयु सीमा इसमें 21 वर्ष से 42 वर्ष तक रखी गई है। पद का स्वरूप अराजपत्रित अस्थायी अंशदायी पेंशन युक्त है। और शैक्षिक जो अर्हता है सबसे इम्पोर्टेंट है। शैक्षिक अर्हता कितनी है, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से जीव विज्ञान
कृषि पशुपालन में से किसी एक विषय में स्नातक का होना यहाँ पर जरूरी है। इसी प्रकार यहाँ पर नोट भी दिया गया है कि पशुधन प्रसार अधिकारी पद के लिए चयनित अभ्यर्थियों से नियुक्ति के पूर्व न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि अथवा ऐसे प्रशिक्षण जैसा समय समय पर सरकार द्वारा विहित किया जाए पर जाने की अपेक्षा की जाएगी। तो यानी कि एक प्रकार से प्रशिक्षण भी इसमें है। तो बढ़ते हैं आगे। चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति से पूर्व 2 वर्षीय विभागीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण अवधि में संबंधित अभ्यर्थियों को वेतन, मानदेय अथवा अन्य भत्ते दे नहीं हैं। तो ये जो है इसमें ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि प्रशिक्षण अवधि में संबंधित अभ्यर्थियों को वेतन भी नहीं दिया जाएगा, मानदेय भी नहीं दिया जाएगा और अन्य भत्ते भी नहीं दिए जाएंगे। अब यहाँ पर अलग अलग है, केवल पशुपालन विभाग के विभागीय कर्मियों के लिए जो है कुछ चीज़ें हैं। अब इसमें कुल पद 3 एक हैं यहाँ पर रसायन विज्ञान के लिए सहायक प्रशिक्षण अधिकारी। ये जो है रसायन विज्ञान का है सहायक प्रशिक्षण अधिकारी। इसमें भी कैटेगरी वाइज जो है पद दे रखे हैं। SC का 1 पद है, ST का कोई पद नहीं है, OBC का भी कोई नहीं है, EWS का 1 पद है, सामान्य का 1 है। तो टोटल 3 पद इसके अंतर्गत हैं और इसमें ये लेवल 5 की जॉब है। वेतनमान इसमें 29,200 से 92,300 के बीच में है। आयु सीमा 21 से 42 वर्ष है और पद का स्वरूप इसमें भी अराजपत्रित स्थायी अंशदायी पेंशन युक्त रखा गया है। शैक्षिक अर्हता इसमें किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से रसायन या मृदा रसायन या कृषि विज्ञान रसायन के साथ BSc या BSc कृषि होना आवश्यक है। और अधिमानी जो है एक्स्ट्रा जो अगर आप योग्यता रखते हैं उसमें प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष का न्यूनतम अवधि तक इसमें सेवा की हो या राष्ट्रीय कैडेट कोर का B प्रमाण पत्र आपने प्राप्त किया हो। इसी प्रकार से अधिदर्शक प्रदर्शक रेशम, इस डिपार्टमेंट में 10 पद हैं और इन 10 पदों में जो है क्या है देखते हैं इसमें जो है कैटेगरी वाइज कितने पद हैं। इसमें अनुसूचित SC में जो 3 पद हैं, ST में 1 पद है, EWS में कोई पद नहीं है, OBC में कोई पद नहीं है, जनरल की 6 पोस्टें हैं। तो टोटल 10 पोस्टें हैं जिनमें 2 उत्तराखंड महिलाओं के पास इसमें जाने वाली हैं और ये लेवल 2 की जॉब है। इसमें जो है वेतनमान 19,900 रुपये से 63,200 के करीब है। आयु सीमा 18 वर्ष से 42 वर्ष तक है। पद का स्वरूप अराजपत्रित स्थायी अंशदायी पेंशन युक्त है और इसमें अनिवार्य अर्हता है विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा परिषद उत्तराखंड, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से जीव विज्ञान समूह के साथ इंटरमीडिएट विज्ञान या कृषि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष कोई मान्यता प्राप्त अर्हता इसमें दी गई है। और एक्स्ट्रा जो अगर आप उसमें वेटेज लेना चाहते हैं तो वही एंड जो है 2 वर्ष तक की प्रादेशिक सेना में आपने जो है अगर जॉब की हुई है या फिर NCC का आपका B प्रमाण पत्र आपने दिया गया। इसी प्रकार निरीक्षक रेशम में कुल पद 3 हैं। इसमें SC की 1 पद है, इसमें जनरल की 2 पद है, तो टोटल 3 होना है। लेवल 5 की जॉब है। 29,200 से 92,300 वेतनमान है। आयु सीमा इसमें 21 वर्ष से 42 वर्ष तक होने वाली है। पद का स्वरूप अराजपत्रित स्थायी अंशदायी पेंशन युक्त है और इसके लिए अनिवार्य अर्हता क्या है, आपको जो है किसी भी विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से BSc जीव विज्ञान या कृषि में होना चाहिए या जो है MSc प्राणी विज्ञान जिसमें कीट विज्ञान एक विषय हो या MSc कृषि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता आपकी इसमें होनी चाहिए। और अधिमान अर्हताएँ में वही है कि 2 साल कम से कम प्रादेशिक सेना में जॉब की हो या फिर NCC का B प्रमाण पत्र आपने जो है आपके पास है, तभी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। तो वैसे अधिमानी मेन चीज़ उसमें आपका ग्रेजुएशन है और PG है। अब देखिए इसमें सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होने वाला है। तो सिलेक्शन का प्रोसेस है उक्त पदों के चयन हेतु 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की ऑब्जेक्टिव टाइप जो MCQ टाइप क्वेश्चन जो पेपर होने वाला है। इसमें 2 घंटे की एक प्रतियोगिता होगी जिसमें पद की शैक्षिक अर्हता से संबंधित प्रश्न होंगे। अभ्यर्थी परीक्षा पाठ्यक्रम हेतु यहाँ पर सिलेबस भी दिया है, उसका अवलोकन कर लें। अब देखिए इसमें लिखित परीक्षा में क्या है, सामान्य अन्य पिछड़ा और आर्थिक EWS वालों को कम से कम 45% नंबर लाने ज़रूरी होंगे और SC ST या अभ्यर्थियों को 35% न्यूनतम अंक लाना अनिवार्य है। तो उसके बाद ही वो मेरिट में शामिल हो सकते हैं। कम से कम इतने जो है नंबर लाना जरूरी है। और इसमें जो है अभ्यर्थियों को ऑफलाइन लिखित प्रतियोगिता परीक्षा की प्रश्न बुकलेट परीक्षा के पश्चात अपने साथ ले जाने की अनुमति होती है, तो आप घर ला सकते हैं अपना जो पेपर है। इसी प्रकार से ऑफलाइन लिखित परीक्षा के OMR उत्तर पत्रक
3 लिपियाँ होती है। ये तो नॉर्मल सी बात है, ये सभी एग्जामों में होता है कि एक जो आपको वहाँ जमा करनी होती है, एक अपने साथ जो है बाद में मिलाने के लिए आप ला सकते हैं। इसी प्रकार से आयु सीमा भी आपको पता है इसमें, और इसमें बढ़ते हैं इसके। अब ये तो सभी जो है सभी एग्ज़ाम्स के लिए सामान्य सी बात है, सभी में एक जैसी अप्लाई होती है। आज तक आपने बहुत से जो है एग्ज़ाम दिए, सभी में एक जैसा होता है। अब है इसमें कितना शुल्क इस परीक्षा, अब इस फॉर्म को भरने में आपको लगेगा। जो अनारक्षित हैं, सामान्य है या अनरिजर्व्ड जनरल हैं, और उत्तराखंड अन्य OBCs हैं, इनको 300 रुपया शुल्क देना है, इसमें लगने वाला है। जबकि SC, ST और EWS ये कैटेगरी वाले 150 रुपये फॉर्म देंगे। उत्तराखंड के दिव्यांग अभ्यर्थी इसमें 150 रुपये उनके लगेंगे, और जो अनाथ हैं उनके लिए किसी भी प्रकार का जो है शुल्क इसमें नहीं रखा गया है। तो ये जो है ये शुल्क का विवरण भी इसमें है। बढ़ते हैं आगे। बाकी इसमें देखिए ये सिलेबस भी इसमें दिया हुआ है। तो सिलेबस में क्या है देखिए, यूनिट फर्स्ट जैसे कि इसमें बायोलॉजी का है, तो इसमें डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड जो है सिलेबस में है। यहाँ पर ये इसकी तैयारी आपने करनी है। स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल एंड प्लांट्स, तो ये दूसरा यूनिट इसमें है। तीसरी यूनिट है सेल से संबंधित है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, ये सेल के टॉपिक हैं। इसी प्रकार प्लांट फिजियोलॉजी है, इसी प्रकार से रिप्रोडक्शन है, तो यूनिट 5। यूनिट 6 से है इसमें जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, इस पर जो है आपने पढ़ना है इसमें। यूनिट 7 है बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। यूनिट 8 है इसमें बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। यूनिट 9 है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। तो आप इससे रिलेटेड जो है अपनी तैयारी करेंगे। यूनिट 10 है इसमें सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ, तो ये तो हो गया जो बायोलॉजी वाला सेक्शन है। जो रसायन विज्ञान वाला सेक्शन है उसमें भी आपको क्या पढ़ना है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। साथ में स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, यूनिट 11 है। यूनिट 12 है इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पेरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़, S एंड P ब्लॉक एलिमेंट्स जो है इसके अंतर्गत आपने पढ़ना है। यूनिट 13 है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। यूनिट 14 है थर्मोडायनेमिक्स। यूनिट 15 है इक्विलिब्रियम। यूनिट 16 है रेडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यूनिट 17 है D एंड F ब्लॉक एलिमेंट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। यूनिट 18 है केमिकल काइनेटिक्स। और यूनिट 19 है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यूनिट 20 है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। यूनिट 21 है हेलो एल्कीन्स एंड हेलो एरिन्स। यूनिट 22 है ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इसमें है। और यूनिट 23 है अप्लाइड केमिस्ट्री। तो इस तरीके से ये यहाँ पर इसमें जो है सिलेबस दिया गया, और ये सिलेबस आपका इंटरमीडिएट लेवल का होगा, और वो जो है मॉडरेट टू हार्ड की ओर होगा। तो आप जो है कम से कम 11th-12th की आप बायोलॉजी और 11th-12th की आप केमिस्ट्री पूरा आप पढ़ सकते हैं। और इसको डिटेल में पढ़ने के लिए आप कुछ हद तक आप यहाँ पर जो है ग्रेजुएशन लेवल तक भी जा सकते हैं। तो यानी लेकिन अपने कम से कम 70 से 80% जो है लेके चलना इंटरमीडिएट का सिलेबस, और लगभग 20 से 30% लेके आपने ग्रेजुएशन का सिलेबस में लेके चलना है। तो ये यहीं से इसमें पेपर बनने वाला है। तो एक अच्छी खबर है आज जो है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से कि 8 जनवरी 2024 से आज से विज्ञापन प्रकाशन की तिथि शुरू हो चुकी है, और ऑनलाइन आवेदन आप 10 जनवरी से शुरू कर सकते हैं, और 30 जनवरी इसकी अंतिम डेट है। तो 20 दिन आयोग आपको जो है फॉर्म भरने के लिए दे रहा है। तो ये जो है तेज़ी से काम करने में जो है आयोग अभी कुछ जो है 1-2 महीने से आप देख रहे होंगे कि इसी तरीके से काम कर रहे हैं। तो इसी प्रकार LT की जो भर्ती आने वाली है जो 10 मार्च को, बहुत से जो है बच्चों का ये वो था कि कब आएगी नहीं आएगी। तो इन विज्ञापनों के सारे आप सोच सकते हैं कि ये 20 दिन फॉर्म भरने के लिए दे रहे हैं, और 1 महीने में जो है एग्ज़ाम ये आराम से करा दे रहे हैं। तो इसलिए आप अपनी तैयारी पूरी रखिए, फिर उसके बाद अगर जैसी फॉर्म आएगा तो तैयारी का आपको मौका नहीं मिल पाएगा। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ इसी तरह की वीडियो के लिए। तब तक के लिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।